देखिएगा प्यारे बच्चों, आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा है उसके लिए मैं आपको हिंदी कक्षा 10वीं का पेपर बता रहा हूँ। ये एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट का है। दोस्तों, आप सभी बच्चों का एक बात मैं बता देता हूँ, संपूर्ण जो सॉल्यूशन है आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट पेपर्स और जो नोट्स है वो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ऐप डाउनलोड कर लेना सभी बच्चे। ये देखिएगा पहला क्वेश्चन आप लोगों का, सही विकल्प में रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। तो दोस्तों, जो रीतिकाल है ना, इसको श्रृंगार काल कहा जाता है और इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर आपको 3 भाग याद रखना रहेगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, ये रहा, सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। दोस्तों, सूर का अर्थ होता है सूरदास, ठीक है। यहाँ पर सूरदास जो है, सूरदास, इनको एक बात मैं बता देता हूँ, भगवान श्री कृष्ण जो है इनकी लीला का गान करना सबसे अच्छा लगता था। तेल की गागरी उन्होंने उद्धव को कहा है, किसने? सूरदास ने। याद रखना सभी बच्चे। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। अर्ध सममात्रिक छंद है। इसकी पहली और तीसरी पंक्ति में मात्रा होती है 13-13, दूसरी और चौथी जो पंक्ति है उसमें 11-11 मात्रा होती है। 13-11 13-11 इस प्रकार से अर्ध सममात्रिक है। अगला है, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है देशभक्ति की भावना। इसमें आपको आंसर में याद रखना रहेगा देशभक्ति की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वे धीरे धीरे रोने लगा। वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, इसमें आपको रीतिवाचक याद रखना है। भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। तो चबूतरे के एक कोने को नाटक घर बना देते थे। आपको सभी को नाटक घर लिखना रहेगा। इसके बाद में देखिएगा आप सभी, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। परशुराम अपना गुरु भगवान को मानते थे। तो भगवान शिव को मानते थे, तो इस खाली स्थान में शिव लिखेंगे। आश्रय की भारी शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं, तो उसको कहा जाता है अनुभाव। नेक्स्ट है, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं। तो विस्तृत कलेवर होता है तो उसको हम महाकाव्य कहेंगे। इसमें आपको महाकाव्य याद रखना है। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ, तो इसमें फागुन मास तक चलती थी, फागुन मास तक चलती थी। वाक्य से क्रिया के करने होने की सामान्य सूचना मिलती है। विधानवाचक वाक्य से क्रिया के सामान्य सूचना मिलती है, याद रखिएगा सभी स्टूडेंट। इसके बाद में देखिएगा, कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ की तरह चमक रहे थे। तो चांदी की तरह चमक रहे थे, आपको ऐसे लिख देना है। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपकी आ चुकी है सही जोड़ी। सही जोड़ी में पहला है उत्साह कविता। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है। मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो मानवीय क्रियाओं का आरोप मानवीकरण अलंकार में होता है। रिपोर्ताज की भाषा, रिपोर्ताज की भाषा में आपको फ्रेंच लिखना है। सफ़ेद पोश, सफ़ेद पोश में आपको भद्र व्यक्ति लिखना है। जो कम बोलता हो उसके आगे मितभाषी और अज्ञेय के आगे आपको तार सप्तक बताना होगा। इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, ये देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें आपको दिया है, फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है। तो फसल कविता हमें लोक संस्कृति के करीब लेके जाती है, तो इसमें हमें लोक संस्कृति बताना है। विभाव के भेदों के नाम लिखिए। तो विभाव के 2 भेद होते हैं, एक तो है आलंबन और एक है उद्दीपन। इस प्रकार से विभाव के 2 भेद हैं। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। तो आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित है। आपको लिखना है
आनंद कानन। अगला है किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है? तो इसमें आपको अव्ययी भाव समास बताना है। अगला है अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है स्वावलंबी होना। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें याद रखेंगे सभी बच्चे, स्वावलंबी होना। और भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते थे? तो गोरस भात खिलाते थे। इसमें आंसर में आपको गोरस भात लिखना है। नेक्स्ट देखिएगा सत्य असत्य का पहला। मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है। इसमें आपको सत्य लिखना है। दोहा और चौपाई वर्णिक छंद है, तो वर्णिक नहीं मात्रिक है, इसलिए आपको इसमें असत्य लिखना है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, इसमें आपको सत्य लिखना है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, तो ये बात आपको सत्य बताना है। रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है, इसमें आपको असत्य लिखना है। नेक्स्ट देखिए, पढ़कर ही लेखक अभ्यांतर व्यवस्था को पहचानता है। इसमें आप लोगों को सत्य बताना रहेगा। इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट करेंगे। और ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं, यदि इसका आपको PDF चाहिए और इसमें के 4 सेट और चाहिए तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पर मैंने 6 सब्जेक्ट के पूरे जो पेपर्स हैं वो और उसके अलावा सभी सब्जेक्ट के नोट्स दे दिए हैं। अगर आपने उन नोट्स को लगा लिया तो आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड कर लेना और नोट्स खरीद लेना सभी बच्चे। मात्र 199 का उसमें मैंने प्राइस रखी है आप लोगों के लिए।